नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 15वें दशक के 10वें समास में कहा गया है कि पृथ्वी पर हरदम कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं और जो बदलता रहता है वो सब क्षणिक है, आभास है, पर उसे ही हम 5 इंद्रियों से जान सकते हैं। इस चंचल से मुक्त होने पर परब्रह्म की अनुभूति होती है। आप चैनल पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 15 समास 10 सिद्धांत निरूपण। अंधकार हो जाए तो गगन काला हो जाता है, सूरज की किरणें आने पर वो पीला हो जाता है। जाड़े के मौसम में आकाश ठंडा हो गया लगता है, गर्मी आ जाने पर वो ही सूख गया है लगता है। इस तरह जो कुछ होता बनता और नष्ट होता है, एक प्रकार का ही आकाश हर समय नहीं रह सकता है। शुद्ध एहसास सर्वोत्तम है, उसे पहचान के सोचना है। जो आभास है मिथ्या है, पर लगता वो आभास न है। क्या चंचल और क्या निश्चल वो मालूम हो जाता है। विचार एवं चिंतन से ही सब मालूम हो सकता है। निरंतर चिंतन से ही आखिर निर्वृत्त पद मिल सकता है। एक बार मिल जाने पर फिर दूर कहीं ना जाता है। अंतरात्मा को ढूंढो तो चंचल निश्चल हो जाता है। भगवान भक्त भी साथ साथ एक रूप हो जाते हैं। अज्ञान और भ्रम नष्ट होते ज्ञान भी कहीं न रहता है। शून्य वृत्ति हो जाती है, केवल होना रह जाता है। चंचल के चंगुल में फंसा जीव मुक्त हो जाता है। मुक्ति का मिल जाना ही शक्तिपात का लक्षण है। चंचल से मुक्त होने से जीव परमात्म स्वरूप बन जाते हैं। शांत निर्विकार बनते हैं, उसी में स्थिर हो रहते हैं। विचारी लोग इसे समझकर स्वयं निस्संग हो जाते हैं। बाकी बचे देहाभिमानी अभिमान की रक्षा करते हैं। ब्रह्म के ध्यान में बैठो तो संदेह सभी उड़ जाते हैं। ज्ञान की इच्छा भी अपने आप खत्म हो जाती है। वासना के कारण जो इच्छा अपने मन में रह जाती है, वे भी सारी धीरे धीरे अपने आप उड़ जाती हैं। आकाश और पाताल दोनों एक अंतरिक्ष के होते हैं। दृश्य का पर्दा दूर करें तो दोनों एक हो जाते हैं। अंतरिक्ष तो एक है सारा, पर्दे से विभाग बन जाते हैं। पर्दे के साथ ही शब्दों का भेद भी नष्ट हो जाता है। चिंतन से ये समझता है, फिर चिंतन भी व्यर्थ लगता है। मैं समझा ऐसा लगता, तब तक व्यर्थ सब होता है। मैं समझा लगता तब तक कुछ भी समझ न आता है। किस तरह कहूँ कैसे कहूँ मुझे ये समझ न आया है। महावाक्यों के शब्दों का अर्थ ठीक समझना है। यही वाच्यांश कहलाता है, इसका ही चिंतन करना है। मनन चिंतन करते रहने से वो ही मन में रह जाता। स्वस्वरूप में ही मन रहता, यही लक्ष्यांश कहलाता। ध्यान धारणा करने वाला
मन भी लुप्त हो जाता है, लक्ष्यांश ब्रह्म में लीन होता और वृत्ति शून्यता आती है। कहना सुनना देखना अनुभव सबका लय हो जाता है, उसके बाद फिर शब्दों का काम ही क्या रह जाता है। दृश्य का बुरा लगना हमको बहुत देर तक देखा है, ज्ञान का उदय होने पर सब मिथ्या था लगता है। प्रारब्ध से देह चलता है, वो जीता है या मरता है, पर अंतःकरण में बिल्कुल ब्रह्म विचार स्थिर रहता है। बीज आग से भून दिया तो पौधा उग ना पाता है, वासना को ज्ञान से भूल दिया वासना खत्म हो जाती है। पर ब्रह्म तक जाने पर चंचल कुछ ना कर सकता है, आत्म स्वरूप तक जाने पर माया जादू सी लगती है। दृश्य मिथ्या ये समझ गया, मन उसका स्थिर हो गया, ऐसा होने पर सारा भय अचानक नष्ट हो गया। उपासना करके साधक को ब्रह्म ज्ञान तक जाना है, उपासना के ऋण को मान भक्ति के प्रसार में जुटना है। ब्रह्म ज्ञानी बनने पर कुछ करना ना रह जाता है, फिर भी समाज के लिए भक्ति का प्रसार करते रहना है।